हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर करेंगे। हमारे न्यू चैप्टर का नाम है विशेषण। तो विशेषण का इंग्लिश क्या होता है, कोई बता सकता है? विशेषण का इंग्लिश होता है एडजेक्टिव। तो विशेषण क्या हुआ कि किसी चीज़ की तारीफ़ करना या बुराई करना, दोनों विशेषण ही कहलाते हैं। इसका परिभाषा ये होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता में क्या? गुण, दोष, संख्या या परिणाम। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, मतलब ये सारी एग्जाम्पल्स है किस चीज़ की? विशेषण की। तो विशेषण के मतलब मेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। जिस शब्द की या फिर वो शब्द संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। तो जिस भी चीज़ की विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेष्य कहते हैं। एक सेंटेंस है, काला कुत्ता। ठीक है, यह काला कुत्ता है, या फिर कुछ भी, या फिर एक सेंटेंस है काला कुत्ता। इसमें विशेषण क्या हो गया? काला। और विशेष्य क्या हो गया? मतलब किसका विशेषण हम लोग कर रहे हैं? तो यहाँ कुत्ता का विशेषण किया जा रहा है, तो कुत्ता हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता क्या हुई? विशेष्य हो गई। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। पूर्व मतलब आगे भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। जैसे आगे वाले का एग्जाम्पल लिया जाए तो थोड़ा सा जल लाओ, इसमें विशेष्य क्या हो गया? जल, और विशेषण क्या हो गया? थोड़ा सा जल लाओ, विशेषण आगे लगा। दूसरा एग्जाम्पल, 1 मीटर कपड़ा ले आना, इसमें भी विशेषण आगे लगा, 1 मीटर कपड़ा ले आना। ठीक है, अब जो विशेषण बाद में लगते हैं, जैसे कि यह रास्ता लंबा है। ठीक है, पहले हम लोग विशेष्य लगा दिया रास्ता और उसका विशेषण बताया लंबा, यह रास्ता लंबा है। खीरा कड़वा है, तो खीरा हो गया विशेष्य और उसका विशेषण हो गया कड़वा। खीरा कड़वा है। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। पहला हम लोग देखते हैं गुणवाचक विशेषण। ये तो नाम ही से पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का गुण, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। तो इसका परिभाषा ये होता है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बगीचे में सुंदर फूल है, इधर फूल का क्या हो रहा है? गुण बताया जा रहा है कि फूल सुंदर है, तो बगीचे में सुंदर फूल है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है। धर्मपुर नगर जो है उसका हम लोग गुण बता रहे हैं कि वो स्वच्छ है। ठीक है, स्वर्गवाहिनी नदी गंदी है। ठीक है, नहीं, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, तो इधर क्या हो रहा है कि हम लोग नदी की का गुण बता रहे हैं, वो अच्छी है या बुरी है या गंदी है, साफ है, ऐसा। तो ये हो गया गंदी, जो हो गया वो गुणवाचक विशेषण। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, इधर बच्चे का गुण बताया जा रहा है स्वस्थ। ठीक है, तो अभी जितने भी वाक्यों में अभी जितना भी वाक्य हम बोले उसमें सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं होता, किंतु कोई भी विशेषता, जैसे अच्छा, बुरा, खारा, खोटा, सभी प्रकार का गुण इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर हम लोग समय संबंधी बोले, जैसे समय से रिलेटेड कोई गुण बता रहे हो, तो वो कैसे बताएंगे कि ये चीज़ नया है, पुराना है, ताज़ा है, वर्तमान है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट। ठीक है, भूत मतलब वो नहीं, घोस्ट वाला नहीं, भूत मतलब कि पास्ट।
जो चीज़ पास्ट का है वो गुणवाचक विशेषण भी कहलाता है। जैसे भविष्य, अगला, पिछला, ये सारा जितना भी विशेषण है ये समय संबंधी गुणवाचक विशेषण हुआ। दूसरा स्थान से रिलेटेड जो होता है, जैसे लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी, ये सारा स्थान संबंधी गुणवाचक विशेषण हुआ। अब अगर हम लोग आकार से रिलेटेड बोले, जैसे गोल, चौकोर, जैसे सुंदर, और फिर आकार में क्या क्या आ जाएगा, टेढ़ा, मेढ़ा, ये सारा तुम्हारा गुणवाचक विशेषण है आकार संबंधी। दशा संबंधी, दशा मतलब कि किसी भी चीज़ की दशा बता रहे हो, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू, ये सारा दशा संबंधी गुणवाचक विशेषण है। अब वर्ण नहीं, गुणवाचक नहीं था, अभी हम क्या बताए दशा संबंधी, हाँ दशा संबंधी गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद हुआ वर्ण संबंधी। वर्ण संबंधी में क्या आ जाता है, लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी, कोई भी चीज़ रंग से रिलेटेड, कैसा उसका रंग है, अगर गुणवाचक विशेषण में बता रहे हैं तो ये हो जाता है। अब गुणवाचक में गुण संबंधी क्या हो जाएगा, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ, ये सब। अब संज्ञा संबंधी क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तो मुंबईया तरीका अपना रहा है, ये बनारसी साड़ी है, ये लखनवी सूट है, ये सब हो जाता है संज्ञा संबंधी गुणवाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में हम लोग को समझ आ रहा है कि इसमें नंबर से रिलेटेड होंगे, नंबर से रिलेटेड। जिस विशेषण से संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, इधर संख्यावाचक विशेषण क्या हो गया, 40। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो हम लोग यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण क्या इस्तेमाल किए, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो गया दूसरी। देश का हर एक बालक वीर है, ठीक है, तो यहाँ पे संख्यावाचक हो गया हर एक, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में यहाँ एग्जाम्पल में आ जाएगा कि 1, 5, 7, मतलब जो हम लोग काउंट्स कर सकते हैं, काउंट करके बता देंगे, हाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 1000 है, ये 100 है, ये सब काउंट करके जो बताते हैं उसको कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या हो गया, जिस चीज़ को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं नॉर्मल, जैसे कि कई लोग हैं, अनेक लोग हैं, सब, बहुत, ये सब को हम लोग काउंट नहीं ना कर सकते। बोल सकते कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, अब काउंट करके तो नहीं है। अगर हम लोग काउंट करके बोले कि हाँ 5 लोग हैं, तो ये हो जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर हम लोग काउंट नहीं किया और बोल दिए कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, तो ये हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। ये सब को हम हल्का शॉर्ट में बता देंगे, ये सब उतना एग्जाम में आता नहीं है। जैसे कि पूर्णांक बोधक विशेषण, इसमें क्या होता है कि नंबर्स डायरेक्ट लिखे रहते हैं, 1, 10, 100, 1000 आदि। इसके एग्जाम्पल होते हैं, एक लड़का स्कूल जा रहा है, या फिर 25 रुपये दीजिए, कल मेरे यहाँ 2 मित्र थे। दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक विशेषण, इसमें हम लोग मेजरमेंट करके बताते हैं, 1.25, 1.25, 1.5, 2.5, मेरे जेब में 2.5 रुपये हैं, ऐसे करके, ठीक है। क्रमवाचक विशेषण, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग मतलब कि बताते हैं ना, पहला, दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां, ये सब आ जाते हैं क्रमवाचक विशेषण, जिसमें हम लोग किसी को क्रमांक देते हैं। जैसे पहला लड़का यही आए, पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहाँ बैठे, ऐसे ऐसे करके जो होता है वो क्रमवाचक विशेषण हो गया। अब आवृत्तिवाचक विशेषण में हो जाते हैं, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाइड करके कुछ बोलते हैं, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स वाला को हिंदी में क्या हुआ, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, ऐसा मोहन तुमसे
चौगुना काम करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण। अब समूहवाचक विशेषण क्या हो जाता है, ग्रुपिंग, ग्रुप वाला चीज़ हो जाए, जैसे तीनों, पाँचों, आठों, ऐसा ऐसा जो होता है, जैसे तुम तीनों को जाना पड़ेगा, समूहवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, प्रत्येक बोधक विशेषण ये होता है मतलब कि जिसमें मतलब हर एक चीज, हर एक विशेषण में एक से रिलेटेड कोई भी वर्ड है, जैसे प्रत्येक, एक एक, प्रत्येक को प्रसाद मिलेगा, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया। ठीक है, हर एक, प्रति, ये सारा जो होता है ये सारा प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। तो एक बार हम जब बस शॉर्ट में बताते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। पूर्णांक बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण और समूहवाचक विशेषण। हम लोग थे संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण के 2 पार्ट होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद होते हैं, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना, बस निश्चित संख्यावाचक जान लो कि भाई जिस चीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट करके जो बता रहा है वो हो जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस चीज़ को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या आ जाता है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है, जैसे सारे आम सड़ गए। सारे, हम लोग को पता नहीं है कि भाई 1 किलो आम है, 2 आम है, 5 आम है, कितना आम है नहीं पता ना, हम लोग इसलिए बोल दिए सारे आम सड़ गए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, असंख्य है, अनकाउंटेबल से गिन नहीं सकते हैं, क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लंका में अनेक महल जल गए। ठीक है, अनेक गिन के तो आए नहीं है, एक महल जले, 10 महल जले या 100 महल जले, अनेक महल जल गए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहला गया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, गुणवाचक विशेषण पढ़ लिए, संख्यावाचक विशेषण पढ़ लिए। अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में होता है कि जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है, जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, ठीक है, उसे 1 किलो चीनी दो, तो 2 मीटर 1 किलो, या फिर बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, तो 2 मीटर 1 किलो थोड़ा पानी, ये सब जो होता है ये होता है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित, संख्यावाचक में भी निश्चित अनिश्चित, परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित अनिश्चित। अब निश्चित है वो जिसको हम लोग काउंट कर सकते, जैसे 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। ठीक है, अब अनिश्चित परिमाण बोधक क्या हो गया, जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक संख्याओं के साथ आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे हम लोग को भाव शो करना है, जैसे कि कुछ परिश्रम, ठीक है, या फिर समूह, जैसे कि अधिक काम आ गया, बहुत लोग हैं। ठीक है, ये सब चीज़ के लिए जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसके 2 पार्ट होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। अब हम लोग दूसरा करते हैं, गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब हम लोग देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। इस पे ध्यान देना, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। पहले हम लोग क्या देखे थे कि संज्ञा के बजाय अगर हम लोग कोई वर्ड या फिर कोई शब्द यूज़ करते हैं वो होता है सर्वनाम। अब क्या हो रहा है कि भाई संज्ञा भी आ रहा है, सर्वनाम उसके पहले आ रहा है। तो जब संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है तो और वो उसकी कुछ विशेषता बताते हुए कर रहा है, तो ये होता है सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि वह आदमी से
से कुशल है, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग तो ये भी बोल सकते हैं ना कि उसका व्यवहार कुशल है, तो उसका क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं वह आदमी व्यवहार से कुशल है। ठीक है, तो यहाँ पे वह हम लोग आदमी को इंडिकेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं वह आदमी, विशेषता बताने के लिए। तो यहाँ हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। और दूसरा देख लेते हैं, कौन छात्र मेरा काम करेगा। ठीक है, हम लोग ये भी बोल सकते थे कि कौन मेरा काम करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन छात्र मेरा काम करेगा विशेषता बताने के लिए, विशेषण के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारा सार्वनामिक विशेषण होता है। अब हो गया पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि निश्चयवाचक, यहाँ पे क्या हो जाता है, यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वे मूर्तियाँ। ठीक है, अनिश्चयवाचक में क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ, ऐसा करके। प्रश्नवाचक में क्या हो जाता है कि कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता, ये सब। संबंधवाचक में जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु, ऐसे। जैसे कि ये जिसका पुस्तक वही जाने, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे, या फिर जिसका पुस्तक वही बुद्धिमान, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग विशेषता बताने के लिए बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा संबंधवाचक वाला सर्वनामिक विशेषण। अब क्या होता है, अब हम जो डिफरेंस बता दिए, अब यहाँ पे वही आया है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मुंबई गया, तो यहाँ पे हम लोग किसी लड़का के लिए वह यूज़ किए हैं, तो वह मुंबई गया, इस वाक्य में वह सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया जाए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा भी है, उसके पहले या फिर बाद में हम लोग अगर कोई सर्वनाम यूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाता है सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि वह रथ आ रहा है, वह रथ आ रहा है, यहाँ पर रथ के लिए हम लोग वह यूज़ किए, उसका विशेषता बताने के लिए, विशेषण बताने के लिए। ठीक है, इसमें वह शब्द रथ का विशेषण बता रहा है, इसका मतलब यह सार्वनामिक विशेषण है। अब क्या होता है कि विशेषण की अवस्थाएं, कि विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषताएं बताई जाने वाले वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। जैसे तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं क्या क्या है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये सारे छोटे क्लास 7 to 10 तक के लिए नहीं है, मे बी 11-12 में आ सकता है, तो थोड़ा मोड़ा जानकारी बस ले लो। जैसे कि क्या बताए कि विशेषण की अवस्थाएं 3 होती है, कौन कौन से, मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या हो जाता है, मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। जैसे कि सावित्री सुंदर लड़की है, हम लोग सिर्फ उसको बता रहे हैं कि हाँ वो सिर्फ सुंदर, यहाँ पे कोई तुलना वगैरह हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए या फिर पर्टिकुलर एक वस्तु के लिए अगर हम लोग बस तारीफ कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है मूलावस्था विशेषण। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। ठीक है, अब उत्तरावस्था जब 2 व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों की तुलना की जाती है। जैसे अगर 2 लोग को कंपेयर किया जा रहा है तो क्या हो जाता है, जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ पे कंपेयर किया गया तो उसको क्या कर देंगे, उत्तरावस्था विशेषण। अब हम लोग क्या देखते हैं, उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्ति एवं वस्तुओं की तुलना की जाती है। मतलब पहले हम लोग देखें कि एक पर्टिकुलर इंसान का बस तारीफ किया जा रहा है तो मूलावस्था हो गया। अगर 2 लोगों का कंपेयर करके कहा जाए तो उत्तरावस्था हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक ग्रुप को, एक इंसान, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो बहुत अच्छा हो चाहे वो बहुत बुरा हो। जैसे कि उत्तमा व्यवस्था में 2 से अधिक व्यक्ति एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया है। जैसे कि
पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। संदीप निकटतम बालक है। तो ये क्या हो गया कि हम लोग किसी एक समूह को, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, हम लोग सारे स्टेट्स को ले रहे हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर एक स्टेट के बारे में बता रहे हैं, तो ये हो जाता है उत्तमा व्यवस्था विशेषण। ठीक है, अब क्या होता है कि विशेषण की अवस्था के रूप क्या क्या, जैसे 3 हैं तो हम लोग कैसे बहुत आसान तरीके से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। अगर मूलावस्था में कोई चीज़ है तो हो जाता है अच्छी, ठीक है, ये अच्छी है। उत्तरावस्था में यह अधिक अच्छी है, ठीक है। उत्तमा व्यवस्था में ये सबसे अच्छी है। क्या हो गया कि हम लोग एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अच्छी है, दो लोगों को कंपेयर करके बोल रहे हो तो ये अधिक अच्छी है, वो अधिक बुरी है, ठीक है। अब हम लोग एक ग्रुप में से एक ग्रुप को और एक लोग को कंपेयर करें तो क्या ये सबसे अच्छी है, ये लड़की सबसे अच्छी है, ये लड़का सबसे अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है उत्तमा व्यवस्था। ये डिफरेंसेस हैं। हम लोग शॉर्ट में मतलब सब कुछ सम अप कर लेते हैं। क्या हो गया है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो बताता है उसको कहते हैं विशेषण, जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, ये सब। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, जिस चीज़ का विशेषण किया जा रहा है उसको विशेष्य कहते हैं, ठीक है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक है, इसमें निश्चित और अनिश्चित आता है। एक काउंटेबल्स आता है, एक अनकाउंटेबल्स। अगर हम लोग नंबर्स यूज़ कर रहे हो 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, तो वो निश्चित में आ जाता है। अगर हम लोग मतलब जिस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हैं, कुछ, बहुत, ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आ जाता है अनिश्चित, ठीक है। तो हमारा विशेषण का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। थैंक यू।